ये तस्वीरें हैं नागौर की, जहां ठिठुरते शरीर, हाथों में थालियां और आंखों में सिर्फ एक सवाल है, सरकार आखिर कब सुनेगी अलाई की आवाज। पिछले 38 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे ग्रामीण अब चुप नहीं हैं। अर्धनग्न प्रदर्शन के बाद अब थालियों की गूंज से कलेक्ट्रेट हिल उठा है, लेकिन क्या इस बार हक मिलेगा या संघर्ष और उग्र होगा? दरअसल पंचायत समिति मुख्यालय की मांग को लेकर अलाई क्षेत्र के ग्रामीणों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। पिछले 17 दिसंबर से पशु प्रदर्शनी स्थल पर अनवरत धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शुक्रवार को एक बार फिर अपने अनूठे अंदाज में सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास किया है। सरकार को सुनाने के लिए हमने ये अनूठा प्रयोग किया है। थाली बजाकर 38 दिनों से सर्दी में, ठंड में ऐसे मर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमने एक नया अनूठा प्रयोग किया है कि भाई कम से कम थाली बजा रहे हैं, कम से कम कलेक्टर के माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से सीएम तक बात पहुंचे और हमारी इस मांग को पूरा करें। 38 दिन से इतना लंबा धरना चला रहे हैं, इन सालों में ऐसा धरना आपने देखा भी नहीं होगा। 36 कौम का सब पार्टियां साथ है, सारे लोग साथ है, कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी हमारे खिलाफ भी नहीं, कोई भी हमारे खिलाफ नहीं। फिर भी ये सरकार सिर्फ 2 व्यक्तियों के दबाव में आज तक हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, एक तो उस सेठ के चक्कर में, एक उस बाबा के चक्कर में। ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में हाथों में थालियां लेकर पहुंचे और उन्हें जोर जोर से बजाते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर गूंजती थालियों की आवाज के बीच ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी वाजिब मांग पर तुरंत अमल की अपील की। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे पिछले 38 दिनों से इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। आज 38 दिन हुए धरने मत बैठा आ, रात की बरसात हुई, आज ठंडे कड़ा करी, बुजुर्ग आदमी है बैठा है। हमारी तो एक ही मांग है 38 दिनों कि पंचायत समिति हमारी अड़ाई हो। मैं किसी पार्टी विरोध नहीं या कोई जाति का विरोध नहीं, किसी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं। हमारी मांग है कि हमारे तो सरकार को निवेदन हुई है कि हमारी पंचायत समिति अड़ाई है जो मुख्यालय बनाओ। जब तक हमारा मुख्यालय नहीं बनी जब तक मैं छोड़ जाऊन हाँ को नहीं। केड़ी परिस्थिति किम भी हो जाए भाई, मने कोई बड़ो संकट देखना पड़े, देखो बुजुर्ग आदमी है, ज्यादा कम हो गई तो वो सरकार जिम्मेवार हुई। हमारी तो आई एक ही मांग है, जब तक अड़ाई पट्टो नहीं दी मैं छोड़ जाऊं हाँ को। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उनकी ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र के विकास और अपने संवैधानिक हक की लड़ाई है। समिति का मुख्यालय अड़ाई बनाने को लेकर पिछले 38 दिनों से नागौर जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी स्थल पर लगातार ग्रामीणों का धरना जारी है और इस धरने के दौरान कई तरह के प्रयास किए हैं। यहाँ कैंडल मार्च से लेके कल अर्धनग्न अवस्था में सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन बुजुर्गों का जिन्होंने पिछले 38 दिनों से लगातार इस मांग को पुरजोर तरीके से जिला मुख्यालय पर उठा रहे। आंदोलनकारियों ने दोहराया है कि जब तक सरकार श्री बालाजी अलाई पंचायत समिति का मुख्यालय आधिकारिक रूप से अलाई घोषित नहीं कर देती, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। दिनों से इस कड़कड़ाती की ठंड के अंदर किसान, बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान इस धरने पर डटे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि पंचायत समिति मुख्यालय अड़ाई बनना चाहिए। पूरे क्षेत्र की एक ही मांग है। 36 कौम की भावना के साथ हम धरने पे बैठे हैं और सबका आशीर्वाद है पूरे गांवों का पुरजोर तरीके से हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का हमको पूरी जनता का पावर दिया हुआ है कि आप वहाँ डटे रहो। जब भी जरूरत पड़े हम सरकार को आखिरी दम तक लड़ाई करते रहेंगे और सरकार को घुटनों के बल टिकाएंगे। ये हमारा मकसद है, ये हमारी आखिरी आर और पार की लड़ाई, इसमें हम नहीं छोड़ेंगे कि कभी भी अड़ाई के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अड़ाई के क्षेत्र की आसपास के गांवों की जनता के साथ अन्याय नहीं सहन करेंगे। हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, हम चाहे कुछ भी हमको करना पड़े।